मुझ पे मर्डर का इल्ज़ाम है और उसी में मुझे सज़ाए मौत हुई है। तकरीबन 13 साल से 14 साल की उम्र में मैं जेल आया था और उस वक़्त से मैं कैद पाबंद हूँ। गलत सोबत में पड़े हुए थे, इस वजह से इस मुश्किल में पड़ गए। ना हँसी-खुशी, ना गम किसी चीज़ में शामिल ही नहीं हो सके, ना शरीक किसी के साथ भी नहीं। बस कैद, 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 कैद। 22-23 साल की उम्र हो गई है और इस उम्र में ही जिस्म इस तरह टूट गया है कि जैसे बुढ़ापा आ गया हो। मेरे भी माँ-बाप ने मुझे रोका होगा, मैंने नहीं सुनी उनकी नाफ़रमानी है कि आज इस मुश्किल में पड़ गया कि ज़िंदगी का एक बड़ा एक अहम हिस्सा कैद में गुज़ार दिया। नाज़रीन, हम अक्सर अपने बड़ों से सुन रहे होते हैं, अपने माँ बाप से सुन रहे होते हैं कि बुरी सोहबत का असर आपको बिगाड़ देता है। और जो लोग ये बातें सुनते हैं, जो बच्चे इस दौर से गुजर रहे होते हैं, उनको ये बातें मजाक लग रही होती हैं, लेकिन हकीकतन ये बातें जो है वो किस हद तक ख़तरनाक हैं, ये इस बात से आशना नहीं होते। इस वक्त मेरे साथ आप रहीम को देख सकते हैं, जिसकी पूरी ज़िंदगी सोहबत की नज़र हो गई। 13 साल की उम्र में इसको जेल हुई और जब से अब तक ये जेल की सलाखों के पीछे है। और वजह क्या है? सिर्फ बुरी सोहबत। आइए बात करते हैं रहीम से और जानते हैं इसकी कहानी क्या है और किस गैदरिंग की वजह से, किस सोहबत की वजह से इसको अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करनी पड़ी। रहीम, 13 साल की उम्र में आप जेल में आए थे। जी। क्या हुआ था? किस जुर्म की सज़ा आपको मिली है? किस की वजह से आपने एक तवील सज़ा काटी और मज़ीद कोई लिमिट नहीं है कि और सज़ा कितनी लंबी हो सकती है? ये हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं जिस वजह से हम फँस जाते हैं। मुझ पे मर्डर का इल्ज़ाम है और उसी में मुझे सज़ाए मौत हुई है। तकरीबन 13 साल से 14 साल की उम्र में मैं जेल आया था और उस वक़्त से मैं कैद पाबंद हूँ। गलत सोबत में पड़े हुए थे, इस वजह से जो है ना इस कैद में आ गए हैं। खैर अभी घर वाले कोशिश कर रहे हैं। क्या सोहबत थी? मैं चाहती हूँ कि जो भी वाक़या था तुम बताओ, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना उस वक़्त तुम्हें घर वाले बोला करते होंगे, रोकते होंगे उस सोहबतों से, उन लोगों के पास जाने से, उनसे मिलने से। ऐसा ही है, हर माँ-बाप रोकते हैं अपने औलाद को कि वो किसी गलत सोबत में ना पड़ें। ज़ाहिर है मेरे भी माँ-बाप ने मुझे रोका होगा, मैंने नहीं सुनी उनकी नाफ़रमानी है कि आज इस मुश्किल में पड़ गया कि ज़िंदगी का एक बड़ा एक अहम हिस्सा कैद में गुज़ार दिया। अब तो वालिदा भी नहीं रही, वालिद साहब भी नहीं रहे। कैद में आने के बाद कैद में ही? आने के बाद ही ये मामलात हुए हैं, फौतगियाँ हुई हैं। अब सिर्फ़ एक भाई है जो पीछे भाग दौड़ कर रहा है, लेकिन हमारी वकीलों की लापरवाहियाँ हैं, वरना तो इंसान कोशिश करता है और काम आसान हो भी जाता है, लेकिन वकीलों की लापरवाहियों की वजह से मुश्किलात मज़ीद बढ़ती जा रही है बजाय कम होने के। क्या वाक़या हुआ था तुम्हारे साथ जो तुम्हें यहाँ लेकर आ गया? बस एक मर्डर केस का जो है ना इल्ज़ाम आया मुझ पे, जिस वजह से पुलिस ने इंट्रोगेट किया और गिरफ्तारी उसमें डाली। सोहबत का किस हद तक किरदार था? बुरे लोग थे, बुरी सोबत थी, ज़ाहिर है जब भी इसी वजह से जो है ना मामला ऐसा हुआ है। उन लोगों ने तुम्हें फ़ोर्सफुली तुमसे कुछ करवाया? नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते कि उन्होंने करवाया या हमने किया है। होता है इंसान से गलत कदम उठ जाते हैं। लेकिन उन्होंने यकीनन ब्रेन वॉश किया तुम्हारा। ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ब्रेन वॉश किया है, लेकिन हादसा है, हर इंसान से हो जाता है ज़िंदगी के अंदर, कभी ना कभी ऊंच नीच हो तुम जाता है। ज़िम्मेदार ठहराते हो उन लोगों को बिल्कुल। अपनी इस सज़ा का? बिल्कुल, गलत सोबत में पड़े तो जिम्मेदार भी वही होंगे। हाँ, कम उम्री के जो है ना फ़ायदा उठाते हैं वो ऐसे लोग जो देखते हैं कि छोटी उम्र है, ना समझ है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे मामलात आसान हो जाएंगे। उसी तरीके से वो हर किसी को फॉलो करते हैं, कम उम्री का फ़ायदा उठाते हैं और हम लोग इस तरह कम उम्र के लड़के जो होते हैं जो नहीं समझते वो फंस जाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ है। कभी सोचते हो, जब एक वक्त होता है रात टाइम, इंसान अपने ज़िंदगी के बारे में, अपने माजी और मुस्तकबिल के बारे में सोचता है, तो उस वक्त क्या आता है जहन में कि इस कैद की वजह से, इस सोहबत की वजह से तुम्हारे क्या क्या नुकसानात हुए, तुमने क्या कुछ खोया? बिल्कुल तकलीफ़ भी होती है, ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा चला गया है। छोटे थे, खेल कूद की उम्र थी, पढ़ाई लिखाई की उम्र थी, सारी गुजर गई इसी तरीके से कैद में।
ना हंसी खुशी ना गम किसी चीज़ में शामिल ही नहीं हो सके, ना शरीक किसी के साथ भी नहीं। बस कैद 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 कैद, हर चीज़ में कैद ही कैद है। आते हैं घर वाले देखते हैं, हाँ अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हो, ठीक है, बस ठीक है, चले ही आते हैं। और बेटा ये लेके आए हैं, ये आप खा लेना। इस तरीके से ही वक्त गुजर रहा है। तो तकलीफ़ तो होती है, क्यों नहीं होती। घर वाले वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, इतना अरसा गुजर गया इंतज़ार में। वालदा और वालिद की जो फौतगी हुई है उसमें तुम शरीक हुए? नहीं हो पाए ना। वालदा को तो यहाँ लेके ही नहीं आए, वालिद साहब थे उनको लेके आ गई वालदा। चलो उनका चेहरा देख लिया, लेकिन जब वालदा का इंतकाल हुआ तो फिर हो ही नहीं सका इस तरीके का मामला कि उनको लेकर आए या मुझे दिखाएं चेहरा। मैंने तो उनका चेहरा भी नहीं देखा, इतनी ऐसी बदनसीबी हुई है इस कैद के अंदर। अगर बाकी जो वालदा थी तो उनको पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इंतज़ामिया से बात करके उन्होंने मुलाकात कराई। लेकिन भाइयों को पता ही नहीं इन सब चीज़ों के बारे में, नहीं करवा सके वालदा की मुलाकात। बस फिर बाद में आए, उन्होंने बता दिया कि वालदा का इंतकाल हुआ और जो है ना, हम माज़रत ख्वाह हैं कि दिखा नहीं सके वालदा का चेहरा। उस वक़्त तो और बात कुछ समझ में आ ही नहीं रही थी, ज़हन में यही चल रहा था कि ये क्या हो गया। ज़िंदगी का एक बहुत एक अहम हिस्सा था जो गुज़ार दिए। अब इस आस में है कि कब फ़ैसला आएगा और जो है ना जाके वालिदैन की कब्रों की ज़ियारत करेंगे। पता नहीं ये खुशनसीबी भी नसीब होगी कि नहीं। उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब कुछ करेगा, अब कुछ करेगा। वकील भी बस ऐसे ही बोलते रहते हैं, बेटा अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, परेशान नहीं हो, अब मसला आपका हल हो जाएगा, अब डेट लग जाएगी, अब जज बैठ जाएंगे, अब जज छुट्टियों पे गए हुए हैं। बस यही सब सिलसिले चल रहे हैं। या कोई सियासी केस लगता है, फौरी तौर पे उस पर जो है ना कमीशन बना दिया जाता है, फैसले दे दिए जाते हैं। या हमारा फैसला ही नहीं होता, सालों से हमारे केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं। 24 भी गुजर जाएगा, 25 भी गुजर जाएगा, 26 में शायद कुछ हो। अब इसी इंतज़ार में बैठे। हमने तो मज़ीद और 2-3 साल का सहन बनाया है कि शायद अब 2-3 साल बाद कुछ हो जाए, हमारी डेटें लग जाएं। वो अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि कब होगा। घर वाले भी इस उम्मीद में, कब आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, आ जाए बस। अक्सर हमने देखा है कि हम जब बाहरी दुनिया में होते हैं तो किसी भी चीज़ के लिए हमसे 2 दिन का भी सब्र नहीं हो रहा होता, और यहाँ पे बात हो रही है सालों की। ये लोग उम्मीद लगा रहे हैं सालों पर, दिनों की बात नहीं है। और साल कितना तवील होता है ये हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्या मतलब उम्मीदें किस तरह से, मतलब साल की उम्मीद इंसान लगाता है कि अगले साल कुछ हो जाए, क्योंकि साल 12 महीने बज़ाहिर कहने को बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन जब गुजरते हैं और उस पर ज़्यादा भारी गुजरते हैं जो किसी न किसी चीज़ के इंतज़ार में हो। किस तरह से उम्मीदें टूटती नहीं हैं? उम्मीदें क्यों नहीं टूटती, उम्मीदें टूटती हैं। फिर घर वाले आते हैं, वो फिर हौसला दे के जाते हैं, फिर इंतज़ार शुरू कर देते हैं। कोई नया जज जब बैठने वाला होता है तो हम सोचते हैं, उम्मीदें जोड़ लेते हैं कि हाँ ये अब चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं, ये अभी जो है ना कोई कमीशन बनाएंगे, उसमें हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा, अभी बेंच बन जाएगा। लेकिन बेंच बनते हैं टूट जाते हैं, फिर उम्मीद भी उसी बेंच के साथ हमारी टूट जाती है। फिर कोई नया बेंच बनता है, फिर हम उम्मीद जोड़ लेते हैं शायद ये बेंच कुछ करे। लेकिन इसी तरह दिन गुजरता है, रोज़ सुबह होती है, रोज़ शाम होती है, रोज़ वही काम कर रहे होते हैं हम। सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, शाम होती है, फिर खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। दिन सारा हमारा इसी तरीके से गुजरता है। साल ही साल इस तरीके से गुजर रहा है, इस इंतज़ार में कि शायद अब कुछ हो जाएगा, लेकिन पेंडिंग में ही है हमारी कैसे। ना जाने कब तक, कितने साल तक मज़ीद पेंडिंग में रहेंगे। बस अल्लाह से ही दुआ कर रहे हैं नमाज़ पढ़ के कि शायद वहाँ से कोई करिश्मा हो जाए, शायद कुछ मामला क्या ऐसा हो चाहते जाए। हो आगे ज़िंदगी में कुछ करना? क्योंकि जिस उम्र में तुम्हें कैद हुई है उस उम्र में तो कोई प्लानिंग्स ही नहीं होती हैं, खेलने कूदने की उम्र होती है। इंसान अपने फ्यूचर के बारे में कुछ तय नहीं करता, लेकिन तुमने एक लंबा अरसा इस जेल की सलाखों के पीछे गुजारा है। क्या सोचा है अपनी ज़िंदगी को लेके, क्या करना चाहते हो आगे? सबसे पहले तो यही सोचा है कि यहाँ से अगर अल्लाह पाक रिहाई देते हैं तो फिर निकलते ही वालिदैन की कब्रों की ज़ियारत करेंगे, और उसके बाद फिर किसी जगह में काम काम करेंगे जाके। कोशिश करेंगे कि अपना कोई ज़ाती कारोबार हो जाए, छोटा मोटा कोई दुकान वुकान लगा के बैठ जाएँ। शायद कुछ भी यहाँ पे तो इस तरह रह रहे कि
जिस्म इस कदर टूट गया है कि अब नहीं लगता कि हम कोई भारी काम करने लायक बचे हैं। 22-23 साल की उम्र हो गई है और इस उम्र में ही जिस्म इस कदर टूट गया है कि जैसे बुढ़ापा आ गया हो। अब अदालत से भी उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, तो ऐसा लगता है कि उम्मीद ही सारी ख़त्म हो गई है कानून से, कि कोई उम्मीद बाकी ही नहीं रही। तो दुआ करते हैं कि शायद कोई मामला आसान हो जाए।